नमस्कार साथियों पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं। अब ऐसे में काफी परेशान हैं जो बीएलओ बनाए गए हैं, वो बेचारे परेशान हैं। सबसे बड़ी परेशानी है कि रजिस्टर कैसे भरें। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप चारों रजिस्टर भर सकते हैं। जी हाँ, आपको 4 रजिस्टर मिले होंगे पंचायत इलेक्शन में, चाहे वह यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, या पूरे राज्य में, देश में कोई भी राज्य हो, सारे राज्य में यही 200 प्रक्रिया होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई ने ये प्रक्रिया बनाई हुई है, उसी के अनुसार ये 4 रजिस्टर दिए हुए, जिसमें परिवर्तन जिसे रजिस्टर 16 नंबर कहते हैं, इसके बाद संशोधन जिसे रजिस्टर 17 नंबर कहते हैं, इसके बाद है 18 जो कि विलोपन रजिस्टर होता है। परिवर्तन में वोट जोड़ने का कार्य होता है, संशोधन में किसी भी चीज का संशोधन होता है, जैसे पते का, डेट ऑफ बर्थ का, मोबाइल नंबर का, यानी जो भी आपको करेक्शन करवाना है। और विलोपन का अर्थ होता है जिसकी किसी की डेथ हो गई हो या आपका वोट काटा जाना है, यानी वोट काटने के लिए विलोपन वाला रजिस्टर यूज होता है। दोस्तों सफेद रंग का होता है, हरे रंग का होता है ना, हल्का हल्के और हल्का लाल रंग का होता है। और एक लास्ट रजिस्टर होता है जो मोटा काफी होता है दोस्तों, उसका नाम है निर्वाचन गणना पत्र। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर आपको किस तरीके से ये चारों रजिस्टर बनने। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि बीएलओ ऐप पर आप कैसे ऑनलाइन ये सारा काम कर सकते हैं। तो बीएलओ ऐप के बारे में भी बताऊंगा और इन चारों रजिस्टर के बारे में भी जानकारी दूंगा। अतः दोस्तों सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। हाँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ऐसा ना हो कि आप फिर पूछते मुझसे प्रश्न, सर ये क्या करना है, रजिस्टर कैसे भरने हैं। तो यहाँ पर मैं इसी वीडियो में आपको बीएलओ ई बीएलओ कैसे कार्य किया जाता है और रजिस्टर कैसे भरे जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक बात तो मैं बता दूं कि जो भी चुनाव आयोग का जो नियम है वो सारे राज्यों के लिए होता है, और विधानसभा या लोकसभा चुनाव में बीएलओ ऐप होता है। और यहाँ पर दोस्तों राज्य सरकार के अधीन जो ग्राम पंचायत चुनाव होते हैं उसमें ई बीएलओ इस्तेमाल होता है, यानी कि बीएलओ के आगे ई लग जाता है। चलेगा साथियों, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। जी हाँ साथियों, आते आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे यूट्यूब में आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ हमारे अलावा। अतः चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लिया, इससे पहले मैं ये कमेंट मेरे पास आए हैं, यहाँ पर मैं कमेंट पढ़ के आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, ये एक सर हैं जो कह रहे हैं, सर वोटर के सीरियल वाइज से रजिस्टर पर एंट्री करना है, किसी भी मकान में एंट्री कर सकते हैं, कृपया अवगत करें। मतलब ये कह रहे हैं कि सीरियल वाइज आपको एंट्री करनी है, तो मकान में किसी की भी पहले एंट्री हो सकती है। तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि गांव में पर्टिकुलर कोई एक मकान नंबर सही नहीं होता है। अगर किसी गांव में आने के लिए 3 रास्ते हैं मेन रोड से, तो कोई गांव वाला कहता है भैया हम पहले आगे से हैं, हमारा आगे वाला हिस्सा है, हमारा सीरियल नंबर पहला है, और लास्ट वाला भी कहेगा भैया हमारे से भी रोड जाती है तो हमारा भी सीरियल नंबर पहला है। तो गाँव में मकान नंबर कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। चलेगा, दूसरा प्रश्न है, हमारे यहाँ केवल पिंक रजिस्टर मिला है, इसके अतिरिक्त और कोई रजिस्टर नहीं मिला है। कोई दिक्कत नहीं, आप पिंक रजिस्टर पर ही एंट्री कीजिए। और जरूरी नहीं कि आपको अगर कोई रजिस्टर नहीं मिला है तो भी एक आप सादी कागज पर, जी हाँ सादा कागज पर आप एंट्री बना सकते हैं इन तीनों रजिस्टर की, और अपने तहसील में जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके साथ ही एक और है, ये कह रहे हैं मान लीजिए सूची में किसी मकान में 40 सदस्य प्रदर्शित हो रहे हैं, परंतु वर्तमान में उनके अलग अलग मकान बन गए हैं, तो उनको नया नंबर कैसे दिया जाता है, यह कार्य गणना पत्रक पर कैसे अंकित करना, इस समस्या का वीडियो बनाने का कष्ट करें। देखिएगा साथियों, मकान नंबर वो आप नहीं दे सकते हो, ये तो तहसील स्तर से होता है। अब चूंकि दोस्तों अगर किसी परिवार के, जैसे उनके परिवार ऐसे जैसे एक भाई के 4 भाई हैं, है ना, उनका बड़ा परिवार, अब वो लोग सब अलग अलग हो गए हैं। लेकिन अगर उसी गांव में रह रहे हो तो चूंकि आपका जो मेन नंबर है बेहतर होगा आप उसी नंबर को बांट दीजिए, हेडेक हटाइएगा। मकान नंबर कोई डज नॉट मैटर, कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है ना, बस वोट होना चाहिए उनका, ये मेन बात है। तो आप उनके नंबर बांट सकते हैं, खुद से ही बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या उनका जो नंबर है जहाँ पर वो पहले रहते थे वही नंबर सबको दे दीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बीएलओ आप हो, आप ही सब कुछ देखोगे, और कोई अधिकारी मकान नंबर कोई नहीं पूछता है, ये सब चीजें। चलेगा दोस्तों, अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ कि आपको चारों रजिस्टर कैसे बनाने हैं, ठीक है। इस रजिस्टर के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों मैंने वीडियो का इस्तेमाल नहीं किया है यूट्यूब पॉलिसी की वजह से, तो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, काफी साफ लिया है, काफी अच्छे तरीके से बताया है। तो यहाँ पर आप रजिस्टर के बारे में जान लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ई बीएलओ कैसे इस्तेमाल करना है, आपको कैसे ऑनलाइन वोटर बनाना है।
तो साथियों ये रजिस्टर है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पहला रजिस्टर है जिसे रजिस्टर नंबर 16 कहेंगे। और ये परिवर्तन सूची का रजिस्टर है, यानी कि किसी का आपको वोट जोड़ना है, नया बनाना है वोट, तो उसकी एंट्री इसमें होगी। साथियों देखिएगा, आप रजिस्टर किसी भी तरीके से भर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं कि आपको डोर टू डोर ही जाना है। आप जो भी आपका वोट बनवाने आए आप उसकी एंट्री कीजिए, ज़रूरी नहीं कि घर पर जाकर ही आप उसका रजिस्टर भरें या उसकी एंट्री करें। तो यहाँ पर सिर्फ उनकी एंट्री होगी जिनका वोट बनना है। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर मुख्य मुख्य आप जो कॉलम है वो भरिएगा, जैसे कौन वोट बनवा रहा है, उसका पति या पिता का नाम क्या है ना, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये संख्या जरूर दर्ज कीजिए। उसके बाद है मकान नंबर। दोस्तों मकान नंबर आपको समझ में नहीं आ रहा है या उसके आसपास कोई रहता हो, उसका चाचा ताऊ ताई, तो उन्हीं का मकान नंबर को ही उसका मकान नंबर दे दीजिए। तो मकान नंबर पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ आप जानते हो, मकान नंबर कोई नहीं जानता है। क्योंकि एक गांव है, वहाँ पर अगर 3 रास्ता हैं तो कौन सा आखिर उसका पहला नंबर कौन सा होगा कोई नहीं जानता है। तो मकान नंबर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अतः साथियों यहाँ पर आपको ये एंट्री करनी है और ये सारा कुछ पढ़ लेना है। आपको इसमें 2 कॉपी चाहिए, जी हाँ, इसमें कार्बन कॉपी आपको 2 चाहिए। एक आपको तहसील के संग इसके संग जमा करना है और एक अपने पास रखना है, उस पर रिसीविंग लेना है। तो यहाँ पर कार्बन कॉपी 2 चाहिए, यानी कि 2 प्रतियों में बनेगा, और तीसरी प्रति यानी ये मानी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये है फॉर्म 16, मान लीजिए 16 है, तो इसमें आपको बनाना है 2 प्रतियों में, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 प्रतियों में ये बनाना है। आपको कार्बन कॉपी रख लेना चलेगा दोस्तों। अब ये नेक्स्ट रजिस्टर है 17 रजिस्टर, इसे कहते हैं संशोधन, यानी कि रजिस्टर इसमें आपको संशोधन करना है। यानी कि कोई भी अगर वोटर्स है, अगर वो अपनी नाम वाम पता या जो भी कुछ है वो अगर सही करवाना चाहता है तो उसके लिए ये रजिस्टर इस्तेमाल होता है। दोस्तों ये भी 2 प्रतियों में बनेगा। आपको कार्बन कॉपी इसके नीचे लगानी है 2, यानी कि आपको एंट्री करनी है अलग से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें भी कोई खास एंट्री नहीं है, वही आपकी जो मिनिमम एंट्री होगी। यहाँ पर देख लीजिए, माता का नाम, पिता का नाम, है ना, ये मोबाइल नंबर, आधार नंबर, और आखिर किस चीज़ की एंट्री हो रही, क्या चीज़ सही हो रही है, वो आपको एंट्री यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। अगर मान के चलिएगा कोई कॉलम नहीं आपको मिल रहा है तो आप खुद से दूसरे कॉलम में लिख सकते हैं और ऊपर से काट के वो चीज़ बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कॉलम में है वही आप लिखो। मकान नंबर भी जैसा कि मैंने आपको बता दिया, संशोधन में आप देखिएगा उसका मकान नंबर क्या वो आप डाल दीजिए। दोस्तों ये भी 2 प्रतियों में आपकी बनेगी। तो साथियों बहुत ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है रजिस्टर बनाने में, सारा काम ऑनलाइन मुमकिन है, वही ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है। अब ये रजिस्टर नंबर 18 जिसे विलोपन सूची कहते हैं, यानी क्या इसका अर्थ है आपको किसी का वोट काटना है तो ये विलोपन सूची आपको बनानी पड़ेगी, विलोपन वाला रजिस्टर है। दोस्तों ये भी 2 प्रतियों में बनेगा। कार्बन कॉपी आपको 2 पेज के नीचे लगानी है और एक एंट्री आपको पूरी भरनी है। आपको दोस्तों रजिस्टर, तीनों रजिस्टर ये तहसील में ही जमा होंगे। इसके साथ ही एक प्रति भी परिवर्तन की, विलोपन की और संशोधन की प्रति एक एक इन्हीं रजिस्टर के साथ जाएगी और एक आपके पास रहेगी रिसीविंग के लिए, है ना। तो आपको 2 प्रतियों में बनाना है और रजिस्टर को सही 3 प्रति। इसमें दोस्तों वही है, सब कुछ वही करना आपका। इसमें जो एपिक नंबर है उसका वो डालना है, कौन से क्रम संख्या पर आप वोट काट रहे हो वो डालना है, ठीक है साथियों। इसके साथ ही दोस्तों क्रम संख्या आप खुद से भी लिख सकते हो, 1 2 3 4, और सीरियल नंबर है वो आप खुद से लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर कॉलम नहीं तो आप खुद से बढ़ा सकते हो, ठीक है। सीरियल नंबर की बात हो रही तो वोटर का ही सीरियल नंबर डालना है। इसमें दोस्तों कारण भी आपको लिखना पड़ेगा, आखिर आप उसका वोट क्यों काट रहे हो, है ना। ये रीज़न आपको देना पड़ेगा कि डेथ हो गई है या डुप्लीकेट है या वह शिफ्टेड हो गया है ना, या वह कहीं बाहर चला गया है, किसी लड़की की शादी हो गई, तो आपको पूरी एंट्री करनी पड़ेगी। तो जामे भी ज़्यादा नहीं है दोस्तों। अब ये लास्ट दोस्तों चौथा रजिस्टर है जो पिंक है, ये काफ़ी मोटा है, गुलाबी रंग का होता है और निर्वाचन गणना पत्रक इसे कहते हैं। दोस्तों साथियों इसका जो काम है ये आपको सारी एंट्री करनी है। इसमें जो भी आपने 3 रजिस्टर बनाए हैं उनकी सारी एंट्री इसमें करनी है और ये बनेगी 1 प्रति में, यानी एक रजिस्टर के नीचे आपको एक एक्स्ट्रा प्रति बनानी पड़ेगी। वो प्रति दोस्तों आप तहसील में दोगे और ये रजिस्टर आपके हाथ में रहेगा। ये रजिस्टर आपको अपने पास रखना है, बस इसकी एक फ़ोटो कॉपी प्रति आपको बनानी है। आपको दोस्तों फॉर्म
ये 16 और 17 और 18 यानी कि परिवर्तन, विलोपन और ये संशोधन वाले अलग अलग बनाने पड़ेंगे। जैसे पहले किसी का वोट जोड़ रहे हो ना, तो उसकी एंट्री कर लीजिए, सारे एंट्री कर लीजिए और उसकी फ़ोटो कॉपी यानी कि कार्बन कॉपी रख लीजिए, उसकी बना लीजिए एक डुप्लीकेट कॉपी। ऐसे ही आपको संशोधन वाले सारे नाम एंट्री करने हैं, ऐसे ही विलोपन वाले करने हैं, सारे अलग अलग करने हैं, ठीक है। और ये रजिस्टर आपके पास रहेगा। ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको डोर टू डोर काम नहीं करना है। ये रजिस्टर साफ साफ देख लीजिएगा, इसमें लिखा है साफ साफ, ये दे रहा है कि उपयुक्त, यहाँ पर ये दे रहे हैं समेकित विलोपित होने वाले नागरिकों के नाम और पता, यानी कि परिवर्तन, संशोधित एवं विलोपित होने वाले, ये इन लोगों के नाम लिखने हैं, इनके परिवार वालों के नाम नहीं लिखने हैं, सिर्फ उनके नाम लिखने हैं। इसमें जिनका वोट बना है या कटा है या संशोधन हुआ है, सिर्फ उनकी एंट्री होनी है और परिवार में किसी की भी एंट्री नहीं होनी है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, बार बार यही पूछते हैं कि सर परिवार वालों का करना है, डोर टू डोर करना है। साथियों, डोर टू डोर नहीं करना है आपको, सिर्फ इनमें ये एंट्री देखनी कि किसका वोट बना है, किसका कटा है, किसका संशोधन हुआ है, और कुछ भी नहीं करनी है ना साथियों। तो चलिएगा साथियों, ये मैंने आपको बता दी है, सारी एंट्री कर लीजिए, वही एंट्री रहेगी पूरी की पूरी। उनके आधार नंबर, नाम वाम ये सब कुछ रहेगा, मोबाइल नंबर, आधार नंबर तो मस्ट है ही है। इसके साथ ही दोस्तों, ये मैंने आपको बता दी, ये रजिस्टर आपको बनने हैं, और अगर आपको दिक्कत आ रही तो मैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों, आप मकान नंबर पर ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मुख्य काम है वो ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन ही कार्य देखा जाएगा। ये तो रजिस्टर तो काफ़ी हज़ारों की संख्या में तहसील में जमा होते हैं, तो उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है। ये देखिएगा, ये नीचे का मैंने एक पेज ले लिया है, ये देखिएगा, यही आपको डुप्लीकेट एक बनाना है, नीचे का कार्बन कॉपी रख के, ठीक है। ये तहसील में जमा हो जाएगा और बाकी का रजिस्टर आपके पास रहेगा। तो दोस्तों, ये तरीका मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊँगा कि BLO ऐप कैसे कार्य करता है, यानी कि आप किसी का ऑनलाइन वोटर कैसे बनाओगे, किस तरीके से आप किसी को वोट जोड़ोगे, काटोगे। तो ऑनलाइन तरीका मैं अब आपको बताऊंगा कि BLO ऐप कैसे इस्तेमाल करें। तो चलिएगा साथियों, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा दोस्तों, ये BLO ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश, यही अन्य राज्यों में होता है दोस्तों, जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार हो गया या राजस्थान हो गया। यहाँ पर आपको लॉगिन होना है, मोबाइल नंबर डालना है, OTP आएगा, और ऐसा खुलने पर आपको ऐसा नज़र आएगा BLO, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अंदर जाओगे तो आपको ये डैशबोर्ड नज़र आएगा। यही डैशबोर्ड दोस्तों आपको करना है। यहाँ पर देखिएगा ऊपर क्या ऐप इंस्ट्रक्शन है, पोलिंग सेंटर डिटेल्स है, पोलिंग स्टेशन डिटेल्स हैं, और ये ऐड सारे हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐप इंस्ट्रक्शन, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी ऐप इंस्ट्रक्शन में, लेकिन साइड से ये है पोलिंग सेंटर डिटेल्स। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये क्लिक होने के बाद आपका पोलिंग आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कि आपके क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, वो आपको करना है, ड्रिंकिंग वाटर है या इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, रैंप है, ये सारे आपको टिक लगाने हैं और आज की डेट डालनी है। और उसी बूथ पर जाके आपको सेल्फी लेनी है, या उस बूथ का फ़ोटो ले लीजिए दूर से, ज़रूरी नहीं कि आप सेल्फी लो, दूर से फ़ोटो ले सकते हो। लाइव लोकेशन जाएगी, उसी बूथ की जाएगी, अतः उसी को ही चलाइए, वहीं पर ये खोलिएगा। इसके बाद दोस्तों हम वापस आते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर वोटर लिस्ट कहाँ है यहाँ पर, क्योंकि मेन है वोटर लिस्ट। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये नीचे जो ऑप्शन आ रहा है सिंक विद सर्वर, सिंक विद सर्वर, यहीं पर दोस्तों वोटर लिस्ट है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि होता क्या है कि एक विधानसभा, जैसे ग्राम पंचायत में 2 या 3 विधानसभा हो सकती हैं, लेकिन ग्राम पंचायत की जो BLO लिस्ट होती है वो एक होती है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें 2 ये विधानसभाएँ हैं। देखिएगा, एक है 77 प्राथमिक पाठशाला सरमपुर खोटियान रूम नंबर 1, और दूसरी 78 प्राथमिक पाठशाला सरमपुर खोटियान रूम नंबर 2। तो दोस्तों यहाँ पर विधानसभा और ग्राम पंचायत में वोटर्स हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि उनकी काउंटिंग है, संख्या वो अलग अलग होती है। चलेगा, ये पहला हम देख लेते हैं। ये ऊपर जो आ रहा है ना 77 प्राथमिक पाठशाला, इसमें हम जाएंगे तो देखिएगा ये वोटर्स के नाम आ गए। ग्राम पंचायत में क्या अंतर है, सिर्फ ये अंतर है कि इसमें फ़ोटो नहीं आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सीरियल नंबर है, सीरियल देख लीजिए, और SBN नंबर है। अगर हमको सर्च करना है, ढूंढना है, तो हम बाकायदा सीरियल नंबर डाल के भी ढूंढ सकते हैं, और SBN नंबर डाल के भी किसी के वोटर को भी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये जैसे 437 नंबर है, तो यहाँ पर हम 437 डालेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर 437 जो प्रेमवीर है ना वही आएंगे। तो देखिएगा 437 डालने पर प्रेमवीर ये नथु सिंह आ गए। तो यानी कि आप जो सीरियल नंबर डालोगे आपको पता होना चाहिए।
इसके साथ ही आपके पास विधानसभा की भी आपको वोटर लिस्ट दी जाएंगी। आपके यहाँ ग्राम पंचायत में अगर 2 या 3 विधानसभा हैं तो आपको 3 वोटर लिस्ट दी जाएंगी और एक पूरी ग्राम पंचायत की दी जाएगी। चलेगा दोस्तों, हम वापस चलते हैं और आपको ये दूसरा वाला भी है जो ऑप्शन वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिएगा यहाँ पर ये बाकायदा इसमें दिया है हाउस नंबर क्या है, एज क्या है ना, जेंडर क्या है और SBI नंबर यानी कि एपिक नंबर होता है। चलेगा दोस्तों, ये 77 देख लिया। आप देखते हैं 78 प्राथमिक पाठशाला सलेमपुर खोटियाना रूम नंबर 2। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया सभी में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें आ गए, तो इसमें भी साथियों वही है जो उसमें रूम नंबर 1 में था, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये 2 विधानसभा हैं, 2 विधानसभा एक पूरी ग्राम पंचायत बनी है। तो दोस्तों अब होम पर आते हैं। ये देखिए एक होम वाला चिन्ह आ रहा है। अब हम इस होम पर जाएंगे, आखिर ये क्या है। तो दोस्तों अब हम इस होम को क्लिक करेंगे, है ना। ऐप कर बाहर जाके आपको बिल्कुल डैशबोर्ड के सामने आपको होम नज़र आ रहा है। होम पर जाएंगे तो दोस्तों ये ऑप्शन दिए हैं, प्रोफाइल दिया है। ये आपकी प्रोफाइल आएगी पूरी, है ना। आपकी प्रोफाइल आएगी, सिंक डाटा आएगा, आपको सिंक डाटा करना है, सर्वर पर आपको डाटा भेजना पड़ेगा। और ये पेपर वर्क स्टेटस और सेटिंग और लॉगआउट है। तो यहाँ पर पेपर वर्क स्टेटस है दोस्तों, ये क्या है चलेगा। यहाँ पर हम पेपर वर्क स्टेटस वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ये आखिर किसके लिए है। देख लिए दोस्तों, अगर आपने जो भी फॉर्म भरे है ना वो आपके सारे फॉर्म इस पेपर वर्क स्टेटस पे ही शो होंगे। यानी कि आपने जो BLO का कार्य किया है तो इस पेपर वर्क स्टेटस पे आपको पता चलेगा कि आपने कितने फॉर्म भरे हैं, यानी कि कितने आपने वोट जोड़े हैं, कितने काटे और कितने डिलीट किए हैं। इसके साथ ही दोस्तों टोटल एंट्रीज आपको नज़र आएगी नंबरों में। यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी दिखेगा कि आपके SDM साहब ने कितने वोट अप्रूव किए हैं और कितने वोट रिजेक्ट किए हैं। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी कि आखिर किस रीजन से SDM साहब ने यानी आपकी तहसील द्वारा वोट को रिजेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको आएगा नज़र, तो आप देख सकोगे कि हाँ इस बंदे का, इस इंसान का वोट रिजेक्ट हो गया है या बन नहीं पाएगा, है ना। उसमें रीजन भी मेंशन होगा, तो यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा, है ना। इससे क्या होगा कि आप जान सकते हो कि किसका वोट बना किसका नहीं। उसके बाद दोस्तों ये ऑप्शन मेन जान लीजिए, बेहद पुनरीक्षण। दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन है ऐड, एडिट, डिलीट और रिपोर्ट। ऐड का अर्थ है वोट को जोड़ना, आप वोट को जोड़ लीजिए। एडिट का अर्थ है उसका संशोधन करना, है ना, आराम से फॉर्म भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और डिलीट का ऑप्शन है किसी का भी वोट काटना, जैसे किसी लड़की की शादी हो गई है या डुप्लीकेट वोटर। और रिपोर्ट है, ये सारी आपको रिपोर्ट दिखाई देगी कि आपने किन लोगों के फॉर्म भरे हैं इस रिपोर्ट में। और नीचे दोस्तों ये जो ऑप्शन देख रहे हो ना, सिंक विद सर्वर, तो ये आपको सारा डाटा आप भरोगे, लेकिन आपको सिंक करना पड़ेगा। जब तक आप सिंक नहीं करोगे तब तक ये सर्वर पे नहीं जाएगा। और जैसे ही दोस्तों आपका डाटा सिंक होगा तो नीचे ये सारे के सारे ये ऑप्शन अभी ब्लैंक आ रहे हैं ना, 000, ऐड 0, एडिट 0, डिलीट 0, ये सारे आपको शो होने लगेंगे कि कितने आपने वोट जोड़े, कितने काटे और कितने डिलीट किए हैं। ये सारे आपको ऐड आपको नज़र आने लगेंगे। तो दोस्तों ये BLO ऐप के बारे में जान लिया आपने। अब देख लीजिए वोटर लिस्ट है। देखिएगा जो वोटर लिस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आपके विधानसभा में अगर आपके ग्राम पंचायत में 2 या 3 विधानसभाएँ हैं तो आपको ऐसी वोटर लिस्ट मिलेगी जिसमें फ़ोटो होंगे। तो आपको ये तीनों की तीनों या दोनों की दोनों वोटर लिस्ट मिलेंगी। जितने भी आपके यहाँ विधानसभा बूथ हैं वो सारी मिलेंगी आपको। ये वोटर लिस्ट बनेगी, आप इसमें बाकायदा फीस देख सकते हो। और ये ग्राम पंचायत वाली लिस्ट है, ये ग्राम पंचायत वाली लिस्ट है। इसमें सिर्फ नाम नज़र आएंगे और इसमें फ़ोटो नज़र नहीं आएगा। और ये ग्राम पंचायत की लिस्ट आपको सिर्फ एक मिलेगी पूरे गाँव की, है ना। विधानसभा की आपको कई मिलेंगी लेकिन ये एक मिलेगी। तो दोस्तों फिलहाल ये है जो तरीका मैंने आपको बता दिया, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल आपको और कोई प्रश्न पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।